मैं आप तमाम मोमिनीनों मोमिनात की खिदमत में मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की जश्न विलादत की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। काफी अरसे के बाद गोविंदपुर, जिसको मैंने नाम दिया था मोमिनपुर, हाजिरी हुई है और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि इस वक्त मेरे रहबरे तरीक़त हुजूर सैयद खाकी शाह अल्लाहु मकाम इस अहद के सिलसिला वारसिया के जो सबसे बुलंद पाया फकीर थे और क़िबला ने 1 साल कब्ल पर्दा किया, हुजूर सैयद खाकी शाह वारसी देवा शरीफ रहमतुल्लाह, उनके साहिबजादा और उनकी खानका के इस वक्त यूं कह लिया जाए कि साहिब सज्जादा हजरत सैयद सोहेल वारसी उर्फ सैयद आले मुस्तफ़ा शाह वारसी हफिज़हुल्लाह ताला सरजमीन देवा शरीफ से आपके जश्न में शरीक होने के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए स्टेज पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम अपनी आंखों की पलकें बिछाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। ये इस जलसे की, इस जश्न विलादत मौला अली की कामयाबी के लिए यही काफी है कि सरकारे वारिसे पाक, या ये कह लूं कि अली के वारिस की चौखट से उनके बारगाह की तर्जुमानी करने के लिए हमारे सामने आज उनका नुमाइंदा मौजूद है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, सैयदों को कहना नहीं पड़ता कि वो सैयद हैं। कुछ लोग ढोल पीट कर बताते हैं मैं सैयद हूं। मैंने आज तक अपने नाम के आगे नहीं लिखा, मगर मेरा खानदान क्या है ये हजरत जानते हैं। अली की गुलामी ही बहुत बड़ी सनद है। हाँ, जबरदस्ती जो लोग आजकल अपने नामों के साथ सैयद लिख रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मौलाना आले रसूल होकर पलटी मार दिया उन्होंने। मैंने कहा वो आले रसूल था ही नहीं। अल्लाह जिसकी नस्ल पर कयामत तक दरूद भिजवा रहा हो, वो नस्ल गुमराह नहीं हो सकती। तो जो अपने नाम के साथ सैयद लिखे और फिर अली के दुश्मनों की गीत भी गाए, तो समझ जाओ उसके परदादा का नाम पठान था, ये सैयद बन गया। मेरे वालिद मरहूम ऐसे ही जाली सैयदों के लिए कहते थे कि पहले थे हम जोला, फिर बने हम दर्जी, और काट छाट के सैयद बने, देखो मुल्ला की मर्जी। जो असली सैयद होगा उसे बताने की जरूरत नहीं है, चेहरा बताता है आले रसूल हैं। पूरी तवज्जो। लिहाजा जब भी देखना कि किसी के नाम के साथ सैयद है और अली के दुश्मनों की फजीलत बयान कर रहा है, समझ जाना कि यह अपनी मां को गाली दे रहा है।
अपनी गलत नस्ल बताना, अपनी मां को गाली देना है। तवज्जो। बहरहाल मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए। मैंने चूंकि गोविंदपुर मेरा मिजाज जानता है, मैंने तो नाम ही दे दिया ना, इसलिए नाम दिया कि तुम्हारी मुनाफिकों से दुश्मनी है। अगर देखो, मुनाफिक की दोस्ती से घबराना, दुश्मनी से नहीं। मुनाफिक अगर तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लो यजीद खुश है तुमसे, इब्लीस खुश है तुमसे। और जब मुनाफिक बुराई करे तो समझना ठीक रास्ते पे चल रहे हो। हैं? कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं मौलाना वो आपको गाली देते हैं। मैंने कहा मुनाफिक की गाली मेरे लिए सनद है। अगर मुनाफिक तारीफ करेगा तब मैं सोचूंगा मेरे ईमान में कोई कमजोरी तो नहीं आ गई। हमें मुनाफिकों की तारीफ नहीं चाहिए। मुनाफिक बुराई ही करता रहे, इसका मतलब यह है कि ठीक ठाक काम कर रहा हूं। अगर मुनाफिक का दिल ना जले तो फिर अली का जाकिर क्यों रहा हूं मैं? अगर मुनाफिक मुझसे खुश हो जाए तो इसका मतलब कि वो खुद मुनाफिक है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा कई अरसे के बाद आया हूं तो बस कहना यह है कि मुर्दों की तरह नहीं, मर्दों की तरह सुनना। हाँ। मैं बहुत ज्यादा देर जानते हो बोलने का आदी नहीं हूं। तुम खुद डिमांड करते हो पढ़ो ये मौलाना 2 घंटे 2.5 घंटे, में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता। गुफ्तगू कम हो वजनी हो काफी है। घंटा सवा घंटे से ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए, देखो नजफ के 2 बुलबुल जनाब असद साहब, नौशाद मियां ने एक रंग छेड़ दिया। मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की 33वें सूरे की 33वीं आयत की तिलावत की है। परवरदिगार सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमा रहा है, 33वें सूरे की 33वीं आयत, अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी, और सिर्फ नबी नहीं, अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के खास घर वालों। तवज्जो, इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, इस पे मैं पढ़ चुका हूं पहले भी, महमूदपुर में भी आया था, मैंने पढ़ा था। डिफाइन नहीं करूंगा मगर तर्जुमा बता रहा हूं। आयत में अल्लाह कह रहा है अहलल बैत, यानी खास घर वालों। अगर अल्लाह कहता अहले बैत तो तर्जुमा होता घर वालों, मगर अल्लाह ने अलीफ लाम लगा दिया, अहले बैत नहीं अहलल बैत। अरबी में जहां अलीफ लाम आ जाए तो आम लोग नहीं खास लोग मुराद होते हैं। मैंने कहा परवरदिगार जरूरत क्या थी अहलल बैत लगाने की, यानी अल्लाह भी मुनाफिक का मिजाज जानता है।
अगर अल्लाह सिर्फ अहले बैत कह देता तो मनहूस मुनाफिक मुल्ला हर किसी को अहले बैत में शामिल कर देता। खाला को, खालू को, फूफा को, फूफी को, चचा को, चाची को, अरे किसी को करे ना करे मामू को जरूर कहा है। आया अल्लाह कह रहा अनकुमुर्रिजसा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के घर वालों नहीं, ऐ मेरे नबी के खास घर वालों। अल्लाह ने खास घर वालों कहकर बता दिया अहलल बैत से मुराद ससुराली रिश्तेदार नहीं है, खूनी रिश्तेदार। तवज्जो, ससुराली रिश्तेदार नहीं, खूनी रिश्तेदार, जिससे नबी का ब्लड का रिलेशन है? जिससे खून का रिश्ता है वो है खास घर वाले। अनकुमुर्रिजसा अहलल बैत, ये आयत कब नाजिल हुई? जब नबी ने एक चादर में अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लिया, 5 पंजतन चादर में जमा हो गए। अल्लाह ने जिब्रील को आयत देकर भेज दिया, ऐ मेरे हबीब, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपके खास घर वालों से, या आसान कर दूं, अल्लाह कह रहा अल्लाह का ये इरादा है नबी आप अली, फातिमा, हसन और हुसैन से, अहलल बैत से, अल्लाह अनकुमुर्रिजसा, अल्लाह आप लोगों से, आपके घर वालों से अल्लाह हर तरह के रिज्स को दूर रखेगा। रिज्स क्या है? 3 हुरूफ का मजमुआ, रा जीम सीन। रिज्स के माने क्या है? हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी, हर तरह की निजासत, हर तरह की खबासत, हर तरह की शैतानत, हर तरह का वसवसा, हर तरह की बुराई, हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी जब जमा होती है तो इन्हीं 3 हुरूफ में रा जीम सीन, रा जीम सीन, इन 3 हुरूफ में जमा होती है। यानी अल्लाह कह रहा है ए नबी के अहलल बैत, ए अली, फातिमा, हसन और हुसैन, हम आपसे हर तरह की गंदगी को, निजासत को दूर रखेंगे। हम आपके करीब भी किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। तो मेरा नौजवान मुझसे क्यों पूछता है कि मौलाना जब जश्न अली होता है तो सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं। अनकुमुर्रिजसा अहलल बैत, ऐ मेरे हबीब, आपके अहलल बैत के करीब भी हम किसी तरह की निजासत को पहुंचने नहीं देंगे, चाहे जैसी भी निजासत हो, गंदगी हो या गंदा, निजासत हो या नजिस, गुनाहगार हो या गुनाह, बुराई हो या बुरा, खबासत हो या खबीस,
शैतानत हो या शैतान, हम करीब पहुंचने नहीं देंगे। तवज्जो, आज जब मौलवियों से पूछा जाता है कि निजासत क्या है, तो मौलवी किस्में बताता है, ये निजासत, वो निजासत, ये निजासत, वो निजासत। कुछ निजासत नहीं, कुरान से पूछो। अल्लाह कह रहा है जो अहले बैत से दूर है वही निजासत है। आया ठहरो ठहरो, आज की तकरीर का तारीखी जुमला दे रहा हूं, जो अहले बैत से दूर है वही गंदगी है। अब चाहे दाढ़ी वाला हो चाहे झाड़ी वाला। से दूर वही निजासत। टोपी पहनकर है फिर भी गंदा, दाढ़ी रखकर है फिर भी गंदा, तस्बीह लेकर है फिर भी गंदा, जुब्बा पहनकर है फिर भी गंदा। जो अहले बैत से दूर वही गंदगी, वही गंदा, वही निजासत, वही नजिस। बेशक बेशक, इसलिए कि ये पाक लोग हैं, इनको पैदा करने वाला पाक है। बेशक, खुदा खुदाए पाक, रसूल रसूले पाक, बेशक, नबी नबी ये पाक, पंजतन पंजतने पाक, अहले बैते पाक, वारिस वारिसे पाक। तो पाक लोगों की महफिलों में पाक आते हैं, नापाक नहीं आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिसने मौलाए कायनात, पंजतने पाक। क्या कहना है सर? पाक लोगों की महफिल में पाक लोग आते हैं, पाक आते हैं। और ये भी सही जुमला नहीं है, आते नहीं बुलाए जाते हैं। अरे ख्वाजा की बारगाह में किसी का बाप बगैर बुलावे के नहीं जा सकता। तो भाई ख्वाजा कौन है? अली के बेटे 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 का बेटा। तो जब अली के बेटे 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 के बारगाह में कोई बगैर बुलावे के नहीं आ सकता, तो जो ख्वाजा के बाबा का बाबा का बाबा का बाबा का बाबा हो, उसकी बारगाह में कोई बगैर बुलावे के आ जाए नहीं। तो आज जो जश्न अली में आया है वो ये ना समझे कि आया है, बुलाया गया है। और जो खबीस हुजरे में बैठकर ये सोच रहा है मैं तो गया नहीं, वो गया नहीं, उसे आने दिया नहीं गया। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, हम भी उन लोगों से कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकरे इकरार अलीउन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। नारा हैदरी। यह हकीकत है, ये जो इसने शेर पढ़ा यह हकीकत है। लोगों को पता नहीं था कि अली का रोजा नजफ में है? हसनैन करीमैन ने छुपा कर दफन किया था जी, इसलिए कि मुनाफिक इतने हरामजादे थे कि अगर बता देते कि कब्र अली कौन सी है तो कब्र की भी बेहुरमती कर देते जी। पता कब चला? हारून रशीद के जमाने में। हारून रशीद अपने शिकारी कुत्तों को लेकर शिकार पर निकला। उसके कुत्ते हर तरफ जाते थे, हर मैदान, हर बस्ती, हर गांव, हर जंगल में, मगर नजफ के पहाड़ पर आकर रुक जाते थे, चढ़ नहीं पाते थे। हारून रशीद ने परेशान होकर किसी बुजुर्ग को बुलाया, बुलाकर पूछा मेरे कुत्ते हर जगह अल्लाह जाने कहाँ है आप? मेरे कुत्ते हर जगह चले जाते हैं, ये नजफ के पहाड़ पर क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग ने कहा तुझे नहीं पता, यहाँ अली का रोजा है, जहाँ अली हो वहाँ कुत्ते नहीं आते।
या अली या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान। और देखो बात आ गई है तो कह दूं, जी कुत्ते तो फिर भी वफादार हैं। मुझे एक बुजुर्ग का बड़ा अच्छा जुमला याद आता है। वो कहने लगे कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का शुक्र करता है। इंसानों से पूछा गया तुम क्यों अल्लाह का शुक्र करते हो? इंसानों ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हैवान नहीं बनाया। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें जानवर नहीं बनाया। जानवरों से पूछा गया तुम क्यों खुदा का शुक्र करते हो? जानवरों ने कहा खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें कुत्ता नहीं बनाया। कुत्तों से पूछा गया तुम क्यों खुदा का शुक्र करते हो? कुत्तों ने कहा खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें सूअर नहीं बनाया। सूअरों से पूछा गया तुम क्यों खुदा का शुक्र करते हो? सूअरों ने कहा खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें मुनाफिक नहीं बनाया। इसका मतलब यह है जो अली का दुश्मन है वो सूअर से ज्यादा बदतर है, सूअर से ज्यादा नापाक है। वाह वाह। जो दुश्मन अली है वो खंजीर से ज्यादा नापाक है। उसका पसीना नापाक, उसका गोश्त नापाक, उसकी हड्डी नापाक, उसका खून नापाक, और जो नापाकी में सजदे करे उसके सजदे कबूल नहीं होते। वाह। वो सरापा नजिस है जो अली का बुग़्ज़ लिए है। नमाज पढ़े फिर भी नजिस, हज में गया फिर भी नजिस, रोजा रखे हैं फिर भी नजिस। हर इबादत के लिए पाकी जरूरी है ना। मेयार अल्लाह के नजदीक मेयार सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है जी, ये तो तुम्हें चेक करने का वसीला है कि खुदा के तुम कितने वफादार हो, वरना अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। सही बात है? और तुम्हारे सजदे अगर मैं खोल दूं ना कसम खुदा के चेहरे उतर जाए। सही बात है। सारी दुनिया का ख्याल तुम्हें सजदे में ही आता है। और क्या है? नमाज सुनो, जब बोल दिया तो अब खोल ही दे रहा हूं जी। नमाज फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत जी है। रोजे महशर के जागुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज अव्वली ने पुरसिशे नमाज बुवत। मेरी तरफ जवानों, मेरी तरफ इधर देखें आप। तवज्जो मेरे पास, बस मैं और आधे घंटे बोलूंगा, मेरी तरफ देखो जी। सबसे बड़ी इबादत है नमाज। नमाज कबूल तो हर अमल कबूल। जी हुजूर ने फरमाया फ़इन रुद्दत रुदा मा सबाहा, ये कबूल तो हर अमल कबूल। फ़इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सबाहा, ये कबूल तो हर अमल कबूल। फ़इन रुद्दत रुदा मा सबाहा, ये रद्द तो हर अमल रद्द। जी। तो भाई नमाज सबसे बड़ी इबादत है, मगर पूरे कुरान में मुझे दिखाओ कि अल्लाह ने कहीं भी कहा हो कि मैं नमाजियों के साथ हूं। जी। या तो तुम सुन नहीं पा रहे हो या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और या तो कुछ लोग सुनकर सुन हो गए हैं? पढ़ूं या छोड़ूं? सबसे बड़ी इबादत नमाज, मगर कुरान की मुझे अलहम से लेकर वन्नास तक खैर से एक आयत दिखा दो, अल्लाह ने कहा हो मैं नमाजियों के साथ हूं। नहीं,
नहीं कहा। नमाज के बाद सबसे बड़ी इबादत है रोजा, मगर मुझे पूरे कुरान में दिखाओ 114 सूरों में अल्लाह ने कहीं भी कहा हो मैं रोजेदारों के साथ हूं, नहीं कहा। रोजे के बाद सबसे बड़ी इबादत फुरुए दीन में हज, मुझे दिखाओ 30 पारों में अल्लाह ने कहीं भी कहा हो मैं हाजियों के साथ हूं जी। हज के बाद सबसे बड़ी इबादत ज़कात, मुझे दिखाओ अल्लाह ने कहीं भी कहा हो मैं ज़कातियों के साथ हूं। परवरदिगार अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ, मैं रोजेदारों के साथ, मैं हाजियों के साथ। मैंने कहा मालिक कुछ नहीं कहा, यही कह देता मैं मौलवियों के साथ है? भाई सारा मौलवी समाज खुश हो जाता है। भाई लिफाफा लेने के लिए यही आयत काफी हो जाती है। क्या अल्लाह कह रहा है मैं मौलवियों के साथ, मगर अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ, मैं रोजेदारों के साथ, मैं नमाजियों के साथ। वजह क्या है गोविंदपुर वालों, अगर अल्लाह कुरान में कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूं तो 1400 बरस के बाद आज भी मुसलमान ये तय नहीं कर पाता कि करबला में अल्लाह किसके साथ था। इसलिए कि नमाजी यहां भी वहां भी, रोजेदार यहां भी वहां भी, हाजी यहां भी वहां भी। अल्लाह ने एक पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ। इसलिए कि करबला में माविया का बेटा जब्र करने वाला था, अली का बेटा सब्र करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह। करबला 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 करबला। दोनों हाथ उठाकर सब यार तवज्जो। जी। पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा अल्लाह ने, मैं सब्र करने वालों के साथ। ये देखो कि सब्र करने वाला कौन है? अब समझ में आया मफहूम। अल्लाह कह रहा वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक। कौन है सच्चे? जिसके साथ खुदा है जी। है? फिर कभी आया तो इस आयत की तफसीर में गुफ्तगू होगी, है? पूरी तवज्जो। ऐ मेरे हबीब, इन्नमा युरीदुल्लाह, तो मेयार क्या है? जी। मेयार सजदे नहीं है, मेयार हुसैन है। वाह। पेशानियों पर सजदों के निशान मत देखो, ये तो रियाकारी की अलामत भी हो सकती है। साल भर पेशानी साफ था, एक महीने के रमजान में काला हो गया। उससे पूछो सजदा करने गया था या छिटाई तोड़ने गया था? है? ये तेरे रियाकारी के सजदे तुझे नहीं बचाएंगे। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा? कोई ये ना समझे कि मैं तुम्हें नमाज से दूर कर रहा हूं। एक बात ये भी जान लो, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जो नमाजी ना हो। बिल्कुल। नमाज तो है ही हुसैनियों के लिए। हाँ। यजीदियों की नमाजें क्या कबूल होंगी? सजदा तभी सजदा है जो लब पर खुदा हो, दिल में हुसैन हो। वाह। और ये मुल्ला की नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जी। हाँ,
मेरे पास वक्त नहीं है वरना कितना कुछ खोल देता।